हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। इसमें मैं आपको टॉप 40 क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं और ये सभी आपको मिलेंगे फुल डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शंस हैं यूनाइटेड प्रोविंस, आर्य प्रदेश, अवध प्रांत या उत्तरी प्रांत। इसका सही जवाब होगा यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, लेकिन 12 जनवरी सन 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो इसका नाम बदल कर रख दिया गया उत्तर प्रदेश और यह भारतीय संघ का राज्य बना। भारत के 28 राज्यों में से एक है क्या? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। अभी प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वह उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और विधायिक राजधानी है और प्रयागराज उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी है, यानी कि प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो सही आंसर इसका 7 दिसंबर 1947, जो कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जिनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं के द्वारा इस राज एक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 1942 के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने देश के विभाजन को स्पष्ट सहमति प्रदान की। 1942 में क्या हुआ था? इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन। 1942 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। उन्होंने देश के विभाजन को स्पष्ट सहमति प्रदान की और 1946 में भारत की अंतरिम सरकार बनी। 1946 में क्या हुआ? भारत की अंतरिम सरकार बनी। उन्हें केंद्र सरकार में उद्योग मंत्री बनाया गया, राजगोपालाचारी जी को। 1947 में देश के पूर्ण स्वतंत्र होने पर उन्हें 1947 में जब देश पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया तो इन्हें पश्चिमी बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। उसके बाद 1950 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हुई तब उनकी जगह पर इन्हें गृह मंत्री बनाया गया। 1950 में किसकी मृत्यु हुई? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और उनकी जगह पर इन्हें गृह मंत्री बनाया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम जो कि पारित किया गया, इसके ऑप्शन है 1992 में, 1994 में, 1995 में या 1996 में। तो इसका सही जवाब होगा 1994 में पंचायत राज संशोधन अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो सबसे अधिक समय तक कौन से व्यक्ति रहे थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। इनमें से कौन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं? राम नाईक, श्री विश्वनाथ दास, श्री के एम मुंशी या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो हैं आनंदी बेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल एक भारतीय राजनीतिक जो कि 100 प्रभावशाली भारतीयों में उन्हें 100 भारतीयों में 29वें स्थान पर रखा गया। 29 सूचीबद्ध किया गया है। 2019 से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। कब से राज्यपाल हैं? 2019 से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। और गुजरात की राजनीति में उन्हें लौ महिला के रूप में जाना जाता है। किसको? आनंदीबेन पटेल को, जो कि हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, संसद, मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है और अन्य मंत्रियों की जब नियुक्ति करनी होती है तो वो किसकी सलाह लेता है? मुख्यमंत्री की। इस मंत्रिपरिषद के गठन में शामिल सभी मंत्री, जो ये मंत्रियों की नियुक्ति होती है, इसका जो गठन होता है उसमें जो सभी मंत्री शामिल होते हैं वो सभी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। यानी कि राज्यपाल जब चाहे तब तक वो अपना पद ग्रहण करते हैं और जब चाहे राज्यपाल उन्हें हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये इसी की डिटेल है, इसको फुल डिटेल में देखते हैं। राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत की गई। अनुच्छेद 153 बताता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 क्या बताता है? कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? एक स्तरीय, चतुस्तरीय, त्रिस्तरीय या द्विस्तरीय? इसका सही जवाब होगा त्रिस्तरीय। स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा त्रिस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा भंग होगी वो राज्यपाल के आदेश पर होगी।
विधानसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। विधानसभा या वैधानिक सभा, जिसे भारत के विभिन्न राज्यों में निचला सदन, विधानसभा क्या है? निचला सदन, या सोल हाउस भी कहा जाता है। विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। विधानसभा का गठन जो किया गया था वो 8 मार्च 1952 को हुआ था। विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था। तब से इसका गठन 17 बार हो चुका है। विधानसभा का गठन कितनी बार हो चुका है? 17 बार, 1952 के बाद। वर्तमान 17वीं विधानसभा का गठन वर्तमान में 17वीं विधानसभा का गठन 14 मार्च 2017 को हुआ। 17वीं विधानसभा का गठन कब हुआ था? 14 मार्च 2017 को, जो कि माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित 30 मार्च 2017 से अध्यक्ष हैं। किसके? विधानसभा के। इस समय विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? श्री हृदय नारायण दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ कहाँ पर है? किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है इलाहाबाद, मथुरा, अलीगढ़, सारनाथ। इसका सही जवाब होगा सारनाथ। ये राज चिन्ह है जो कि सारनाथ के अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। सारनाथ का स्तंभ अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में स्थित इस स्तंभ के शीर्ष पर, यानी कि एक स्तंभ है, स्तंभ मतलब एक खंबा है, उसके शीर्ष पर यानी कि उसके टॉप पर चार शेर, ये जो आकृति बनी हुई है, चार शेर, एक शेर जो कि इसके पीछे पीठ पीठ से पीठ लगाकर खड़े हुए हैं। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। ये जो राष्ट्रीय प्रतीक है ये यहीं से लिया गया है, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया। कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को। इसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा, जो कि अभी मुंडकोपनिषद का सूत्र, इसके नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और ये किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की विजय होती है। तो सारनाथ का स्तंभ अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है और वहीं से हमारा राज चिन्ह लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे?
ऑप्शन है मथुरा, कौशाम्बी, प्रयाग या सभी। इसका सही जवाब होगा गुप्त काल, जो कि 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक था। कितने साल चला? 15 साल। 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। गुप्त काल में व्यापार और वाणिज्य अपने उत्कर्ष पर था, और ये उज्जैन, भड़ोच, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, अहिचित्र, कौशाम्बी इसके व्यापारिक नगर थे। इन सब में उज्जैन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था। तो इसका सही जवाब होगा मथुरा, कौशाम्बी, प्रयाग और ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? इसका सही जवाब है 1857 में। इस क्रांति का आरंभ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को गदर की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ। कहाँ हुआ? मेरठ में। और धीरे धीरे ये अन्य शहरों में भी फैलता चला गया, जैसे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध। इस क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। पहले तो ये एक सैन्य विद्रोह था, लेकिन जब मेरठ के सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी थी, इस तरह बैरकपुर और मेरठ से शुरू हुई यह क्रांति आग की तरह फैल गई। और उस समय लॉर्ड कैनिंग, जिनको चार्ल्स कैनिंग भी कहा जाता था, भारत के प्रथम वायसराय थे और गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा। जिस समय गदर क्रांति हुई, उस समय कौन थे यहाँ के गवर्नर? लॉर्ड कैनिंग। किसके काल में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ? लॉर्ड कैनिंग के काल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? इसका तो आपको सभी को मालूम होगा, आगरा में। तो चलिए इसकी डिटेल में देखते हैं इसको। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिण तट पर स्थित है, और ये सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने 1632 में अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया। किसकी याद में? अपनी पत्नी मुमताज की याद में। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। 1983 में इसे विश्व धरोहर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ? ऑप्शन है बुंदेलखंड, सारनाथ, इलाहाबाद, मथुरा। इसका सही जवाब होगा सारनाथ। वज्रयान संस्कृत शब्द, वज्रयान किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। उत्तर प्रदेश में सारनाथ काशी या वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। इसकी प्रसिद्धि की सबसे बड़ी वजह, यहाँ गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, सारनाथ में पहला उपदेश दिया।
पहले बौद्ध संघ की स्थापना भी यहीं पर की गई। सारनाथ में पहले बौद्ध संघ की स्थापना भी यहीं की गई। सारनाथ को बौद्ध धर्म से, सारनाथ का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से ज़्यादा है। यह भारत के 4 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। सारनाथ 4 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। सारनाथ में ही महान भारतीय सम्राट अशोक ने कई स्तूप भी बनवाए। सारनाथ में अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ, जो कि भारत का राज चिन्ह है, जो अभी 4 शेर वाला दिखाया था, जो पीठ से पीठ लगाकर खड़े हुए थे, वो कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? इसका सही जवाब होगा 1937 में। 1 अप्रैल 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से शुरू हुआ? ऑप्शन है लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर। इसका सही जवाब होगा मेरठ। 1857 की क्रांति का आरंभ मेरठ से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ? ऑप्शन है 9 जुलाई 1925, 16 फरवरी 1925, 15 अगस्त 1925 या 9 अगस्त 1925। इसका सही जवाब है 9 अगस्त 1925। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए कुछ क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना, ये एक ऐतिहासिक घटना थी जो ब्रिटिश से लड़ने के लिए हथियार खरीदने थे, जिसके लिए पैसा नहीं था, और उसके लिए ही इस लूट को अंजाम दिया गया। यह घटना 9 अगस्त 1925 को घटी। काकोरी कांड को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी और अन्य कई क्रांतिकारियों के लिए जाना जाता है। तब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA से जुड़े क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया। एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थी जो क्रांतिकारियों के लिए इसका गठन किया गया था, और ये सभी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, ये सभी इसी एसोसिएशन से थे। ये घटना एक ट्रेन लूट से जुड़ी हुई है, जो 9 अगस्त 1950 को काकोरी से चली थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा 9 अगस्त 2021 को काकोरी कांड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम पर कर दिया गया।
अब इस स्टेशन का नाम बदला गया है, काकोरी कांड रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है और इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम पर कर दिया गया है। और ये किसने किया है? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा। और ये 9 अगस्त 2021 को। और ये घटना कब घटी थी काकोरी कांड वाली? ये 9 अगस्त 1925 को घटी। उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1194 ईस्वी में, 1205 ईस्वी में, 1188 ईस्वी में या 1199 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हुआ। फिरोजाबाद में यह युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ। राजा जयचंद जो कन्नौज के राजा थे, उनकी इस युद्ध में हार हुई। किस युद्ध में? चंदावर के युद्ध में। और ये हुआ कब था? 1194 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1529 ईस्वी में, 1554 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में या 1524 ईस्वी में। तो खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1500। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ। 16 मार्च 1527 को। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर व मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। किस किस के बीच हुआ? बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया? उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया? तो ऑप्शन है 1529 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में या 1522 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1605 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में, 1658 ईस्वी में या 1650 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा 1658 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, जौनपुर या आगरा। सही जवाब है बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर
फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। अकबर द्वारा गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में यह दरवाजा बनवाया गया। किसमें? अकबर द्वारा गुजरात पर विजय प्राप्त करने की उपलक्ष्य में यह दरवाजा बनाया गया। इसका निर्माण अकबर ने 1602 ईस्वी में किया और ये स्थित कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? चौखंडी स्तूप, ऑप्शन है इलाहाबाद, गोरखपुर, कौशाम्बी या सारनाथ। सही जवाब है सारनाथ में। चौखंडी स्तूप सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? उत्तर प्रदेश से जो अयोध्या से शिलालेख मिला है वो किस काल से है? ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल या कुषाण काल। सही जवाब होगा शुंग काल। किस काल के हैं? शुंग काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कानपुर, लखनऊ, फतेहपुर सीकरी या आगरा। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला आगरा में स्थित है। सही जवाब है आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? ऑप्शन है कनिष्क, समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार। इसका सही जवाब है कनिष्क। किस शासक के स्तंभ लेख स्थित है? कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है? दिया सलाई मतलब माचिस बनाने का कारखाना कहाँ नहीं है? बरेली, इलाहाबाद, आगरा, सहारनपुर। इसका सही जवाब है बरेली में दिया सलाई बनाने का कारखाना है, इलाहाबाद में भी है लेकिन आगरा में नहीं है। इसका सही जवाब आगरा ही होगा क्योंकि नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? त्रिवेणी स्ट्रक्चर, इसका सही जवाब होगा इलाहाबाद। सही जवाब है इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित है? नोएडा व साहिबाबाद, बरेली व रामपुर, मंसूरपुर व नवाबगंज, चुर्क व डल्ला। तो इसका सही जवाब है चुर्क व डल्ला। चुर्क सोनभद्र, डल्ला मिर्जापुर। तो इसका सही जवाब होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है लखनऊ, हाथरस, कानपुर, गाजियाबाद। इसका सही जवाब होगा लखनऊ। सूक्ष्म यंत्र यानी कि जो संगीत से संबंधित वाद्य यंत्र होते हैं, छोटे इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक से संबंधित, वो सभी कहाँ बनते हैं? उनका औद्योगिक केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है? लखनऊ में स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है शेयर बाजार। कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो ऑप्शन है लखनऊ में, गाजियाबाद में, वाराणसी में या कानपुर में। इसका सही जवाब होगा कानपुर में। तो शेयर बाजार कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? 18 मंडलों में। इसका सही जवाब है 18। उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है जिलाधीश, और इसी को कलेक्टर कहा जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में? ऑप्शन है 405, 450, 480 या 404। इसका सही जवाब होगा 404। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया? मतलब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है कुशीनगर। श्रावस्ती में क्या किया? सबसे ज्यादा उपदेश दिए। सारनाथ में पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। तो थैंक यू सो मच। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।